Good morning, students. I welcome you all in the next session of our online class, and the topic we are dealing is textbook questions. We are dealing with textbook questions of the chapter Magnetic Effects of Electric Current. So we are in the closer of this chapter, and we are moving towards some most important questions frequently asked in the examination regarding this chapter. तो इस रिगार्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के दिन के लिए हमारे सामने है वो है, हाउ डज ए सोलेनाइड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट? Can you determine the north and south pole of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet? So you can see here the question has been asked about solenoid, and ये जो फिगर आपके सामने है, दिस इज़ ऑफ सोलेनाइड. हमने इसके बारे में पढ़ा है, और एज फार एज द लेक्चर्स आर कंसर्न मैंने तब आपको ब्रीफली बताया था कि सोलेनाइड क्या है. अब सवाल पूछा गया है, इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको साथ साथ मिलता रहेगा. सो इट इज़ क्वाइट you guys will be quite aware of the fact that we have studied all these things. So let's move towards the description, what the solution has mentioned over here. A solenoid is a long coil of circular loops of insulated copper wire. ये long coil है जो of circular loops, जिसके circular loops हैं. You can see here हमारे पास यहाँ पर circular loops हैं. These loops जो आपको ऐसे दिख रहे हैं, ये सारे सोलेनाइड की फॉर्म में हैं. ठीक है. सो द मैग्नेटिक फील्ड produced around the solenoid when the current is passing through it is similar to that of magnetic field produced around a bar magnet. इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सोलेनाइड में, वो सिमिलर है किसको? टू दैट ऑफ विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ए बार मैग्नेट. बार मैग्नेट जब हमने बताया था तो हमने देखा था कि इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसमें जो मैग्नेटिक, इसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जो उनकी जो शेप है, इट्स लाइक दिस. हमने उस टाइम आपको अच्छे से बताया था, तो दोबारा आपको शो कर रहा हूँ मैं इस तरीके से. सो द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर मूविंग लाइक दिस. आई होप आपको बार मैग्नेट रिमेंबर हुआ होगा. सो सिमिलरली इन सोलेनाइड द शेप ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ दैट. ठीक है. तो ये हम पढ़ चुके हैं. द फिगर शोन बिलो शोज द अरेंजमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस्ड अराउंड द सोलेनाइड व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू इट. ये हमारे पास जो फिगर है, दिस इज शोइंग द सोलेनाइड एंड द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू इट. तो व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू द end connected to the negative terminal of the battery, the solenoid ripples the battery. As like poles ripple each other, we can infer that the end connected to the negative terminal behaves as a north pole, while the end connected to the positive terminal behaves as a south pole. Hope आपको ये समझ में आ गया होगा. So this is the way we can determine the ends of solenoid, that which is behaving as north pole and which is behaving as south pole. So moving towards another question, that is, when is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? एक आपके पास current carrying conductor है, what you have to say is that आपको ये बताना है कि वो सबसे ज़्यादा फोर्स कब महसूस करेगा. अगर आपको याद होगा, हमने जब पढ़ा था, अगर मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, फॉर एग्जांपल दिस इज नॉर्थ पोल and this is south pole, these are magnetic lines of force. और अगर मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को इसमें परपेंडिकुलर रखता हूँ, एट दैट टाइम इफ इट इज परपेंडिकुलर, सो उस वक्त जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इट विल बी मैक्सिमम. है ना, याद आया? यस. तो द फोर्स एक्सपीरियंस विल बी मैक्सिमम एट दैट टाइम. और जब ये हॉरिजेंटल होगा, एज द एंगल विल डिक्रीज, एक टाइम ऐसा आएगा इट विल बी हैविंग एंगल 0 विद दैट ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. तब एंगल कितना होगा?
0 डिग्री, ये हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ पैरेलल टू दैट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये पैरेलल है किसको? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को। तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि एंगल 0 डिग्री, और उस टाइम जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी मिनिमम फोर्स विल बी एक्सपीरियंसड। सो फोर्स तब मैक्सिमम होगा जब when magnetic lines when the current carrying conductor is produced perpendicular. When the direction in the current when the direction of the current is perpendicular to the direction of the magnetic field, when the direction of the current is perpendicular to the direction of the magnetic field is when the force experience is largest. That means उस टाइम आपको फोर्स जो है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Draw a label diagram of an electric motor. Explain its principle, working, what is the function of split rings and electric motor. तो आपने ये टॉपिक मेरे पास पढ़ा है, तो टेक्स्ट में क्वेश्चन ने पूछा है, तो होप आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस लेक्चर में भी उसका डिस्क्रिप्शन और डायग्राम दोबारा से यहाँ पर मेंशन किया है। यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन राइट द आंसर। ठीक है, सो दिस इज ऑल द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा है। नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज्ड। डिवाइसेस उन जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है। इलेक्ट्रिक फैन है आपके पास, यू हैव गॉट इलेक्ट्रिक फैंस हैं, वाटर पंप्स हैं, मिक्सर्स हैं और वॉशिंग मशीन्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होता है। मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। A coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer. What will happen if the bar magnet is pushed into the coil? What will happen if the bar magnet is pushed into the coil, withdrawn from inside the coil and held stationary inside the coil? देखिए, when a bar magnet is pushed into the coil, जब मैं एक बार मैग्नेट को कॉइल के अंदर डालूंगा उस वक्त आपको याद होना चाहिए उस टाइम करंट इंड्यूस होगी। करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। एज ए रिजल्ट गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। मैंने आपको बताया था अगर मेरे पास कोई कॉइल है, इफ आई हैव गॉट एनी कॉइल, अगर मेरे पास कोई कॉइल है, ठीक है, ठीक, एंड मैं इसके आसपास मैग्नेट को लेके आ रहा हूँ, बाहर मैग्नेट को, ठीक, नॉर्थ एंड साउथ। यू विल सी दैट दिस विल इन दिस कॉइल देयर विल बी इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन इट। सो ये जो तरीका है ये हमने पढ़ा है। सो जब हम एक बार मैग्नेट को पुश करेंगे कॉइल में, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त करंट प्रोड्यूस होगी, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। व्हेन द बार मैग्नेट इज विथड्रॉन इनसाइड, व्हेन द बार मैग्नेट इज विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द कॉइल, करंट इज इंड्यूस्ड, करंट फिर दोबारा से इंड्यूस होगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि हम उसको, उसकी जो मूवमेंट है वो रिवर्स कर रहे हैं और गैल्वेनोमीटर दोबारा से डिफ्लेक्शन शो करेगा। और व्हेन द बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी देयर विल बी नो करंट, क्योंकि वहाँ पर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। फ्रीक्वेंटली आई एम यूजिंग द वर्ड फ्लक्स। नाउ आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई फ्लक्स का मतलब क्या है। फ्लक्स एक्चुअली व्हाट इज फ्लक्स बता देता हूँ आपको। फ्लक्स इज एक्चुअली द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सर्कुलर कॉइल पर यूनिट एरिया। मान लीजिए आपके पास ये बाहर मैग्नेट है, ठीक, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, एंड यहाँ पर आपके पास एक कॉइल है। जब मैं इसके नज़दीक लाऊंगा तो आपको पता है कि बाहर मैग्नेट जो है, इसमें मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होती है, उनका शेप ऐसा होता है ना। तो जब मैं इसको नज़दीक ला रहा हूँ तो पर यूनिट एरिया में कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, पर यूनिट एरिया में कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। सो फ्लक्स चेंज होना चाहिए तब जाके ही आपकी इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी। सो आई थिंक दीज 2-3 क्वेश्चंस आर इनफ फॉर टुडे
तो हम इसी के साथ टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस का सिलसिला ख़त्म करते हैं एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ source of energy. I think is the last chapter of physics. So hope you're enjoying and studying well. Till then, goodbye.